नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा 27, 28 और 29 अप्रैल को, इसकी बात करेंगे। इन 3 दिनों में मैं आपको बता दूं कि तीसरा दिन जो है 29 अप्रैल का, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन वाला होगा, जिस दौरान दक्षिण, मध्य और उत्तर से लेकर पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। प्रयागराज में भी बारिश होगी, भोपाल और जबलपुर में भी बारिश होगी, रायपुर, झांसी और रांची, पटना, कोलकाता में भी बारिश होगी। तेलंगाना में हैदराबाद से लेकर इधर बेंगलुरु तक और इधर मुंबई, नागपुर से लेकर नासिक, जयपुर, राजस्थान में तमाम जगहों पर बारिश होगी। और इससे पहले अब पिछले 24 घंटों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, एक बार उन शहरों की सूची आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 शहरों की सूची में दिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है पालयम कोट्टाई में, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा बारिश हुई है अतिरामपट्टिनम में, जहां 64 मिलीमीटर है बारिश का आंकड़ा। ये आमतौर पर मानसून सीजन में बारिश होती है। पलियमकोट्टई में 45, गुलमर्ग में 44, श्रीनगर में 40। आप देखिए, 2 दक्षिण के शहर और 2 उत्तर के शहर। फिर दक्षिण के शहर तिरुवनंतपुरम में 33 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई, श्रीनगर में 40, कोडाई कनाल में 26, सुरेंद्रनगर में 24, बनिहाल में 22, वर्धा में 22 हुई है। विदर्भ में जहां पर बारिश कल बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही थी, लेकिन मैंने बताया था आपको बारिश होने की संभावना यहां पर है। वर्धा के अलावा गैंगटोक में 21 मिलीमीटर, काजीगुंड में 21, पेंड्रा रोड में 20, कोट्टायम में 19 और मेडक में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि मालदा में 15 और मंडी में भी 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। वाशिम में 14, वलपराई में 13 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पंचमढ़ी में 12 और गुवाहाटी में 11 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसके अलावा जबलपुर में बारिश हुई है और कई जगहों पर, कई ऐसे शहर हैं जहां पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में। और अब 3 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, अब ये भी आपको बताता हूँ। उत्तर भारत में एक WD अनुमान है कि लगभग 29-30 अप्रैल तक पहुंचेगा और उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि ये जो महीना बीत रहा है, इसके बाद मई की शुरुआत में भारत के कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर ताबड़तोड़ बारिश होने की संभावना या आशंका है, मैं इतना कह सकता हूं, जिसमें उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र भी होंगे, मैदानी इलाके भी होंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के शहर भी होंगे, साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी शहर होंगे। आज अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर कटरा, उधमपुर और रायसी समेत जो निचले इलाके हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बर्फबारी, ओलावृष्टि होने की आशंका, संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, बादलों की गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। पहाड़ों पर इस समय क्योंकि जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पर होते हैं, इसीलिए बर्फ पड़ती है हायर एल्टीट्यूड पर, जहाँ पर ऊंचाई होती है, जहाँ टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जब पूरे देश में या कहें कि उत्तरी गोलार्ध पर भी जब गर्मी बढ़ने लगती है, जो कि अप्रैल और मई के महीनों में होता है, मार्च में होता है, मार्च से शुरुआत होती है, तब बर्फबारी की संभावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और उस दौरान जब एक्टिव वेदर कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड आते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनते हैं, तो उनसे कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होती है, जैसा कि आपने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित कई जगहों पर देखा था, उत्तराखंड में कई जगहों पर देखा था। इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा और लद्दाख में भी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की बात जहाँ तक है, यहाँ पर आज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी बारिश हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, बारिश की तीव्रता बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना है। आंधी चल सकती है दोपहर के बाद और बादलों की गर्जना, बिजली कड़कने के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, तो कहीं के पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी इस दौरान हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो प्लेन्स के शहर हैं, इनमें कम है। इधर मध्य भारत में गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर सूरत, वलसाड, नवसारी के बीच में, अहमदाबाद, डांग, तापी, भरूच और बड़ोदरा, सूरत इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कल भी बनासकांठा से लेकर ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर और निचले इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर और खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सभी जगहों पर वर्षा की संभावनाएं आज भी है। और दोस्तों कल भी यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी। कल की स्लाइड आपको दिखाऊंगा भी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फिलहाल बारिश की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। बादल आते रहेंगे, रुक रुक करके बौछारें गिरेंगी। यहाँ पर केंदुझार, राउरकेला से लेकर पारादीप, पुरी और कटक समेत तमाम जगहों पर संभावना है। दक्षिणी भागों में भी है। इधर बिलासपुर, पेंड्रा रोड और
अंबिकापुर से लेकर रायपुर, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो यहाँ विदर्भ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में लाइट रेन होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा तेलंगाना में कई स्थानों पर इंक्लूडिंग हैदराबाद बहुत तेज बारिश हो सकती है और इस बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं, तूफानी हवाएं चल सकती हैं, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं भी तेलंगाना में भी हो सकती हैं। खम्मम, रामागुंडम समेत तमाम शहरों में, पूर्वी जो शहर हैं इन भागों में ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है, लेकिन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शहरों में बहुत तीव्र जो इंटेंसिटी की बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावनाएं हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, केरल के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों की बात करें और बिहार की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मॉडल की बिल्कुल क्लियर रहेगा। सुबह बादल थे थोड़े बहुत और अब फिर से बादल बनने शुरू होंगे और पहुंचने शुरू होंगे। तो यहाँ पर आगरा, लखनऊ, झांसी, ललितपुर से लेकर कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, प्रयागराज, प्रतापगढ़ तक बादल पहुंचेंगे। पटना तक, वैशाली तक बादल पहुंचेंगे और इधर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया तक बादल पहुंचेंगे। लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, झांसी, आगरा से लेकर प्रयागराज के बीच और पटना से लेकर गया, नवादा, बक्सर, कैमूर के बीच में, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बिहार के जो तराई वाले शहर हैं जिसमें चंपारण और मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश की संभावना है दोस्तों। अरुणाचल में कई जगहों पर, असम में भी कई स्थानों पर, जबकि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं 28 अप्रैल की। 28 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी और अरुणाचल में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा बढ़ सकती हैं, जिसमें बिहार में आज की तुलना में ज़्यादा बादल कल पहुंच सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर हवाओं का जो रुख है वो अलग दिशा से बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं इस तरह से पहुँचते हुए साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिण पश्चिमी बिहार के ऊपर भी पहुँचेंगी और इन हवाओं के चलते बिहार पर भी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तराई वाले रीजन में और दक्षिणी क्षेत्रों में आज से ज़्यादा कल संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में और उप हिमालयी भागों, सिक्किम में, झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र जो हैं यहाँ पर आप देखिए गोरखपुर और बस्ती, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, ये जो रीजन है इन भागों में बहुत मामूली चांसेस बारिश के हैं। मॉडल इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो दक्षिणी हिस्से हैं, वाराणसी, चंदौली से लेकर प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, कानपुर और झांसी, ललितपुर से लेकर लखनऊ, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना। बहराइच में भी बारिश हो सकती है। बरेली से लेकर शाहजहांपुर के बीच, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत और फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी बारिश की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश की संभावना है। गुजरात में बारिश और बढ़ जाएगी। आज सिर्फ पूर्वी भागों में संभावना है, कल सौराष्ट्र और कच्छ में भी संभावना रहेगी। इधर मध्य प्रदेश में कल काफ़ी इंटेंस स्पेल एक्सपेक्टेड है, जिसमें भोपाल से लेकर जबलपुर और मांडला बालाघाट के बीच में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल के बीच में कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। कल यहाँ पर नुकसान पहुँचाने वाली बारिश हो सकती है। सिमिलरली विदर्भ और मराठवाड़ा में, तेलंगाना में कई जगहों पर, यानी ये जो पैच है सेंट्रल इंडिया का और साउथ पेनिनसुलर रीजन का, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी संभावित है। 28 अप्रैल को उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। इधर तटीय कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर, इंटीरियर तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर, रायलसीमा में लाइट रेन की संभावना है। उत्तर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश होगी और पर्वतीय क्षेत्रों की बात हमने कर ली। और अब बात कर लेते हैं 29 अप्रैल की। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 3 दिन जो हैं 27, 28, 29, इन तीनों दिनों में तीसरा दिन सबसे ज़्यादा वर्षा वाला है, जिसमें आप देखिए कि अगर हम एरिया कवरेज को देखें तो भी बारिश बढ़ रही है, इंटेंसिटी को देखें तो भी बारिश बढ़ रही है। अनुमान ये है कि 29 अप्रैल को उत्तर जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि WD इधर आ रहा है। 30 अप्रैल के बाद यहाँ पर 1 मई से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश बढ़ेगी। फिलहाल उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ऐसा लगेगा पैन इंडिया कि मॉनसून आ गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से तेलंगाना से ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं झांसी उत्तर प्रदेश के बीच में, या फिर आप गुजरात और राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, जैसलमेर की तरफ, तो आपको रास्ते में बहुत जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी और बादल
बादल छाए रहेंगे। ऐसा तभी होता है जब मानसून आता है। पैन इंडिया बादल आमतौर पर होते हैं तभी जब मानसून आता है। तो ये मानसून की सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन अभी हमें देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, और मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि जब भी मौसम बिगड़े तो खुले में बिल्कुल रहने से बचें, चाहे वो खेतिहर मजदूर हैं या ओपन एरियाज़ में काम करने वाले मजदूर भाई हैं, या जो भी जिस भी काम से आप बाहर हैं, तो मौसम बिगड़े तो बाहर न रहें। और जो लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाव के उपाय हैं उनको ज़रूर करें। काल बैसाखी का भी समय है यहाँ पर छोटा नागपुर पठार में, तो कुछ जगहों पर उग्र मौसम देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग वेदर होने वाला है आने वाले दिनों में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लगातार बने रहेगा मेरे साथ। और एक बात चलते चलते आपसे कह दूं कि कई सारे मित्र ये कह रहे हैं कि अगर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, गर्मी नहीं पड़ेगी तो मानसून कमज़ोर हो जाएगा। कई बार इसको रिलेट करके बातें की जाती हैं कि इस बार गर्मी कम पड़ी है, मानसून कमज़ोर होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ी है, मानसून अच्छा होगा। लेकिन इन सब का बहुत सीधा संबंध एक्चुअल में है नहीं। सिर्फ लैंड के हीट होने से, यानी अगर आप ये सोचें, जो हीट ज़्यादा होता है एरिया, वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। अगर ये मान लीजिए कि जो तर्क देते हैं लोग कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ज़मीनी भागों पर, तो ये हीट होने की वजह से यहाँ से मॉइस्चर को खींचेगा और ये मॉइस्चर आना शुरू होगा। तो ये सिलसिला अगर आप सोचें तो ठीक है, एक बार के लिए मान लिया ये साइंस काम कर सकता है, ये विज्ञान काम कर सकता है। लेकिन एक बार में जब मॉइस्चर आना शुरू हुआ और पैन इंडिया बारिश होनी शुरू हुई, खूब बारिश हो गई, लैंड रीजन का टेम्परेचर कम हो गया, उसके बाद कौन सा साइंस काम करेगा? तो कई सारे साइंस हैं, कई सारे फैक्ट हैं, कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मानसून परफॉर्म करता है, मानसून कमज़ोर या मजबूत होता है। तो उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे अलग अलग बुलेटिन्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।